गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल आप लोगों से कह रहा था, वर्तमान को पहचानिए और वर्तमान को पहचान करके देखिए कि आज कौन दुखी नहीं है। सारा सिस्टम अंदर से चलता है, जो अंदर है वो ही बाहर है। मैं ये तो नहीं कहता कि बाहर का प्रभाव नहीं होता, उसी को संगतिकरण कहते हैं, परंतु बाहर का प्रभाव उसी का होता है जो आपके अंदर है। वही प्रभाव आपका अंतर जीव उसी को स्वीकार करता है जो आपकी चेतना में आकर के बैठा हुआ है। इसलिए आवश्यकता एक बात की है कि अपने आंतरिक प्रभाव को ठीक किया जाए। कैसे किया जाए? प्रयास करूंगा समझाने का। स्वर्ग और सुख के लिए, स्वर्ग और सुख के लिए आदमी को साधना करनी पड़ती है। सोचिए कि आपको सुख ऐसे ही मिल जाता है, कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है? आज उसी सुख के लिए आदमी अपने रिश्ते खराब करके तब सुख को लेने का प्रयास कर रहा है, परंतु कलह में जाकर के फंस गया है। मैंने कल भी कहा था, आप अपनी वर्तमान की स्थिति को देखिए। आपकी वर्तमान की स्थिति क्या है? उसके पीछे आपके कर्म काम कर रहे हैं और अंदर बैठा हुआ गुण काम कर रहा है। अगर परिस्थिति में सुधार लाना है तो साधना करनी पड़ेगी। परिस्थिति में सुधार लाना है तो साधना करनी पड़ेगी। अब आप ये कह सकते हैं, साधना क्या है? साधना क्या है? जिस वर्तमान में आप गुजर रहे हैं, उस गुजरते हुए वर्तमान में जो कठिनाइयां समय में से निकल करके आपके पास आ रही हैं, उनसे संघर्ष करते हुए ऊपर उठने के प्रयास को साधना कहते हैं। उनसे, कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए अपने आप को ऊंचा उठाने का नाम ही साधना है। अब साधना के और कोई अर्थ मत लगाना। जप करना, ध्यान करना, पूजा करना, यह साधना नहीं है, ये तो साधन है। साधना में अपनी अंतर चेतना काम करती है। हम उस बैलेंस को बनाने के लिए कि जो हमारे अंदर, हमारे सामने वर्तमान में जो मुसीबतें आए, उसमें कैसे हम धैर्य से रहें,
और आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करने की हिम्मत अपने अंदर से जगाएं। यह है कठिनाइयों से संघर्ष। अब आता दूसरे नंबर पर उपासना। मैंने जैसे अभी साधना के लिए आपसे कहा, जप करना, यज्ञ करना, व्रत रखना, उपवास रखना कोई मतलब नहीं है। ये भी आपके साधन हैं। अभी नव्या लाइन पर नहीं आई है, एकादशी का व्रत करने के लिए कह रही थी। मैंने पूछा क्यों करना चाहती है? अनशन करना, भूखा रहना, ये उपवास नहीं है। अपनी जो इच्छा है, अपनी जो इच्छा है, उसकी जो भूख है, अपनी जो इच्छा है और उस इच्छा की जो भूख है, उसे संसार से हटा करके आत्मा या परमात्मा की तरफ लेकर के जाना उपासना है। जैसा भी कहा, जप यज्ञ आदि जितने कार्य हैं, वो कार्य तो इसलिए किए जाते हैं कि उनके माध्यम से हम अपनी चेतना को उस स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। वो हमारे आधार हैं। जैसे मैंने कल आपसे कहा था, वो हमारी मंजिल है, तो हम इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। पर अगर हमें हमारी मंजिल दिख जाए और उस पर हम चलना शुरू कर दें, तो उसके लिए नंबर 1 पर उपासना, यानी कि उन इच्छाओं की पूर्ति करना और उसकी पूर्ति करने के लिए साधन जुटाना, साधना। छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। समय के साथ साथ कठिनाइयां आएंगी। जितना मुकाबला करने की क्षमता हमारी उनके लिए जगेगी और उनका मुकाबला करते हुए अंतर चेतना की इच्छा की पूर्ति कर जाएं, याद रखना यही उपासना है। अरे आपने संसार का मुंह बंद करना और आत्मा का मुंह खोलना है उपवास के द्वारा। साधना एक प्रकार की कठोर परीक्षा है। शब्द सुन लेना, साधना एक प्रकार की कठोर प्रक्रिया है। रोज बोल रहा हूं, कल भी बोला था, जब तक आत्म जागृति नहीं होगी और अंदर से उमंग नहीं होगी मैं कुछ करूंगा, उल्लास आपके अंदर फूट करके निकले अपनी मंजिल की तरफ, कल्याण हो गया। कल्याण हो गया उसी के माध्यम से। वरना संसार में इसी चक्र में जप कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, मैं फिर से कह रहा हूं,
धार्मिकता के नाम पर हम ये सोचते हैं कि सोमवार को शंकर जी का और मंगल को हनुमान जी का, बुधवार को और किसी का, बृहस्पतिवार को संतोषी माता का, शुक्रवार को भगवान उसका क्या नाम है उनका, शुक्राचार्य या कहिए, उनके लिए हम वो करते हैं। शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव। रोज व्रत है, रोज व्रत हैं। प्रतिपदा को प्रतिपदा का, दोज को यम द्वितीया का, और तीज को हरियाली तृतीया का, चतुर्थी को गणेश का, पंचमी को नाग देवता का। इस तरह से सब तिथियां भी व्रत हैं। अब किसको छोड़े किसको करे, परंपरा है, इससे कोई फायदा नहीं है। उपवास का मतलब है हमारी सबके अंदर उसकी इच्छा है, परंतु इंद्रिय भोग है या आत्मा का भोग है। आत्मा का पेट भरना चाहते हो या अपनी इंद्रियों का पेट भरना चाहते हो। आत्मा का पेट भरोगे शांति आएगी, और इंद्रियों का पेट भरोगे तो अशांति आएगी। साधना एक प्रकार की परीक्षा है। साधनशील जीवन का अर्थ है कठिनाइयों का मुकाबला करना और उस परीक्षा की घड़ी से पार होना। ये साधनशील जीवन यहां साधनों की कोई कमी नहीं है। ये साधनशील जीवन अपने लिए आसानी जुटाता है, अपने लिए सुविधाएं जुटाता है, परंतु जितनी मजबूती है उसको कमजोर करता चला जाता है। साधना की मजबूती। फिर दोबारा से कहता हूं, पैदल चलते थे, साधन के रूप में साइकिल मिल गई, तो पैर जितने पैदल चल के थकते थे, समय लगता था, दोनों बचने लगे। कम समय में और कम मेहनत में साइकिल से जल्दी पहुंच गए। परंतु कुछ प्रयत्न तो किया ना। परंतु स्कूटर बाइक आ गए, जेब को खाया और सुविधा दी। अब एक बात समझिए, साइकिल वाला हमेशा यह चाहता है मुझे टू व्हीलर मिल जाए। उसकी अंदर से यह इच्छा रहती है, दूसरों को देख करके अंदर ही अंदर ये मांगता रहता है कि मुझे भी टू व्हीलर मिल जाए, क्योंकि करना कुछ ना पड़े और तेजी से पहुंच करके मंजिल पर पहुंच जाए। परंतु होता नहीं और फंसते जाते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन की भी है। अगर हम अपने सौभाग्य को जगाना चाहते हैं तो साधना हमको करनी पड़ेगी। और साधना का मतलब आया दुखों को सहन करना, सहर्ष दुखों को, कठिनाइयों को सहन करना और अपनी मंजिल की तरफ जाना। इस दुनिया में तो पैदल से लगाकर हवाई जहाज तक आदमी को उसके गंतव्य तक भेजने के लिए बनाई गई हैं। परंतु सोचने की बात यह है कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हमें साधनों की नहीं,
अपनी अंदर की साधना की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सब कुछ तो अपने अंदर है ना, बाहर नहीं है कुछ भी। सब कुछ अपने अंदर है। जो अपने अंदर है उसी का जागरण करना पड़ता है। साधना पथ से विचलित हो जाने वाले परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते। बीच में ही फेल हो जाते हैं। जो कठिनाइयों, संघर्षों, आपदाओं, मुसीबतों, विपरीत परिस्थितियों से भी नहीं घबराते हैं, वो उस साधना में सफल हो जाते हैं और फिर उस पदम पद को पाते हैं जो ईश्वरीय पद है। सीढ़ी को वही पार करते हैं, मैंने कल भी बोला था, इससे पहले भी बोला था, जो एक सीढ़ी खुल चढ़ जाएगा वो अपने चढ़ने के रास्ते को साफ बना लेगा। ये मत समझना प्रवचन सुन करके कुछ जप तप करके हम इतने से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो सही रास्ता है उसको समझिए, उसको समझिए, वरना सब कुछ करते हुए सब धरा रह जाएगा, क्योंकि उसका संबंध हमारी चेतना से नहीं जुड़ा, सब बेकार चला जाएगा। इसलिए जागृति नितांत आवश्यक है। एक बात को बिल्कुल साफ साफ याद रखना, हर जीव के साथ भगवान है, हर जीव के साथ भगवान है। जो पग पग पर हम सबकी पूर्ति कर रहा है इच्छा की, ये आपको देखना आपकी इच्छा क्या है। हां पूजा बेटा, सच्ची साधना जो हमारा अंतर्मन है उसमें आत्मा के अनुकूल हम अपने परिवर्तन को लेकर के आए। मैं फिर से कह रहा हूं, भगवान है जो पैनी नजर से हमें देख रहा है। अच्छे कार्य में भगवान सबका साथ देता है, बुरे कार्य में नहीं देता। तो एक बात याद रखना, भगवान अदृश्य रूप से हम सबकी सहायता कर रहा है। ये कहने की बात नहीं है, ये तो अंदर से ही अपने आप पैदा होती है। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। इस बात को गांठ बांध लें। भावना रखिए, ध्रुवता के साथ साधना पक्ष पर आरूढ़ रहिए। तभी आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ पाएंगे। अब ध्यान कर लें।
लक्ष्य उपास्य सविता प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा। सविता अग्नि ऊर्जा ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म सविता वर्चस्व ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण। समर्पण विसर्जन विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन।
ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण।
आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण, विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति। समाप्ति शांति। समाप्ति शांति। समाप्ति शांति। समाप्ति शांति। समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुखमंडल पर फिराइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यज्ञ की तरफ चलिए।
पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लें, सीधे हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव मन में पैदा करें। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़कें। अभी बताया है साधना और उपासना के बारे में, वो इसलिए नहीं बताया है, साधना उपासना के बारे में तो आपको बहुत कुछ पहले ही बता दिया गया है, परंतु उसका मुख्य क्या उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है। पवित्रीकरण करें। और मैं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करेंगे, चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास है, बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को छुइए, बुराई से अच्छाई की तरफ चलाना है। ओम वांगमयी आसई अस्तु, ओम मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। याद रखना, बगैर लोक कल्याण के आपकी सारी की सारी साधनाएं उपासनाएं सब अधूरी हैं। इसलिए जन कल्याण लोक कल्याण की भावना को जगा करके मन में और एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके संकल्पित हो। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, और जिन्होंने बांध रखा हो मुट्ठी बांध करके और दूसरे हाथ से दाहिने हाथ से पकड़ करके संकल्पित होंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यऋषः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः ओम अरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंद साम माता ब्रह्म योनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, समर्पण भाव से समर्पित अपने आप को पुष्प के माध्यम से करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे का टुकड़ा लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि। चावल दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। मीठा दीजिए। नैवेद्यम निवेद्यामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। सिक्का या चावल, दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वा भावे अक्स्तानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमार्धिकप सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न करता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि स्थापित करिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव बहुम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधा दान करिए। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धः स्वचेद्यवर्धः चास्मान प्रजया प्रचुर्वमवच्चसे अन्नादेन समेदयै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। इतने देर में अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगी। ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। हाथ पर पुष्प अक्षत लेना। गौतम ऋषि। ओम गौतमे सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की
ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सवनसता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महतेर्हुत लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। अब विशेष आहुति। राममूर्ति की बहन का लड़का मोहित नाम है। लीवर कम काम कर रहा है। और राममूर्ति, आज मैं नेहरू विहार में आऊंगा, इसी पर हम अगले दिनों काम करने जा रहे हैं। नेचुरोपैथी शुरू कर रहे हैं। केवल साथ मांग रहे हैं, साथ, क्योंकि अब तक ये देखा गया है जो भी काम शुरू किया है वो फेल हो जाता है। इसलिए फेल हो जाता है कि साथ नहीं मिलता। किसके लिए करें? इसलिए सब मिलकर के साथ दीजिए। हमारी लाडली बेटी दिव्या का आज जन्मदिन है, जन्मदिन था कल। उसके उज्जवल भविष्य के लिए रश्मि के मामा का लड़का का जन्मदिन है, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से। उनके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए सत्येंद्र कुमार राजोरा के परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आहुतियां। देव परिवार में जिनको भी दिक्कत हैं उन सब के अच्छे के लिए ये आहुतियां दी जा रही हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। हमारी बहन शकुंतला के पति महेंद्र गौड़ बीमार हैं। उनके लिए भी ये विशेष आहुतियां। सरोज की पोती का पिछले दिनों कोरोना हो गया था, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्रा इदं न मम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्य इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्य इदं न मम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा
इदम महाकाला इदम नमम ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। अब विशेष आहुतियां प्रकृति शोधन के लिए, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृम्यो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोग के नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्र यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानर वैश्वरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है। प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति ही सब पूर्णता को प्राप्त हो ऐसा भाव रखते हुए यज्ञ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अपनी देव दक्षिणा दे रहे हैं पूर्णाहुति के रूप में। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आशन्ते ह्यनाकं महिमान् सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। एक चम्मच भर करके घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनोहरि। सबको पुष्प दें, चावल दें और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्यर्घम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। बुराई का दान करेंगे, किसी भी एक अपनी कमी का दान करेंगे।
ओम यज्ञेन यज्ञमयि जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमां चचत्र यत्र पूर्वे साध्यया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देवदक्षिणां समर्पयामि। चावल लेकर के कुंड पर और स्थापना पर छोड़ करके काज का कार्य पूर्ण हुआ, देवताओं को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। एक बार पुनः आपको सूचित कर रहे हैं, 12 बजे हम दोनों सिर्फ इस इच्छा से कि सब मिलना चाहते हैं, हम पायल पैलेस में नेहरू विहार आ रहे हैं। जिनको भी मिलना है 12 बजे हम पहुंच जाएंगे वहां, 12 बजे तक आप भी पहुंच जाएं। आज की बात समाप्त। सरोज की पोती के लिए प्रार्थना जरूर करना, उसको कोरोना प्लेटलेट्स काफी कम है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना है।